किस काम में बिजी हो मुझे बताओ ना। ये तो मुद्दा पार्टी का नहीं है। आज मैं पार्टी की बात तो नहीं कर रहा हूं, आज मैं समाज की बात करने आया हूं। हमने कहा चलो इसी बहाने जो बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन नजर नहीं है। क्यों? कल उसी में मीटिंग होगी, यहाँ पे जिता दो उनको, जिता दो उनको, जिता दो उनको, जिता दो, ये चल रहा है। हमारे लोग नेता की तलाश कर रहे हैं, आज यहाँ पे कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब समाज में मैं जाऊंगा, भैया ये सारे नेता जो है काम नहीं करना चाहते हैं, नया नेता समाज से पैदा करो, तो समाज मेरे से कहेगा भैया समाज में बहुत पार्टियां हो गई, समाज में बहुत पार्टियां हो गई, अब बताइए कमी कहां पे? मैं अपने सर पर सुंदर छावर करके सब कुछ देने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं, समाज लेने को तैयार नहीं खड़ा। गलती किसकी है? गलती किसकी है? समाज की है मेरी। लड़ते लड़ते भगवान बुद्ध चले गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए, ललित सिंह यादव चले गए, ज्योतिबा फूले चले गए, सावित्रीबाई फूले चले गई, हम भी चले जाएंगे। मूर्ति बना के पूजा कर लेना, पूजा कर लेना, समाज की समस्या का समाधान हो जाएगा। भैया ने कहा 100 साल लगेंगे। आरएसएस और जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन्होंने अपना आधार झूठ पे खड़ा किया। इस पर खड़ा किया, झूठ पे 100 साल लग गए। हमारे को तो सत्य के मार्ग पे चलना है, हमारे लिए 10 साल ही बहुत है, हमारे लिए 10 साल ही बहुत है। तो एक समानता, एकता, अखंडता की बात करिए। और भगवान बुद्ध ने कहा है संगम शरणं गच्छामि, कहा नहीं कहा? भगवान बुद्ध को हम ज्यादा नहीं पढ़े, मैंने कहा समय का सदुपयोग करना चाहता हूं, मैं किताब उतना ही पढ़ता हूं जितना इंप्लीमेंट कर लूं। क्लास में जब पढ़ता था, पहला चैप्टर जब पढ़ाते थे हमारे टीचर अध्यापक किसी भी लेवल पर, तो हम पहले पहला चैप्टर बढ़िया से तैयार कर लेते थे, तब दूसरे चैप्टर में एंट्री मारते थे। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लड़के होते सारी किताब पढ़ लिए हैं, अगर पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो जीरो। क्या मतलब है इसका? भगवान बुद्ध के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, केवल मैं त्रिशरण और पंचशील तक सीमित हूं, केवल त्रिशरण और पंचशील तक सीमित हूं। बाकी हमारे पूज्य बंदे जी हैं, इनका मार्गदर्शन लगातार मिलेगा, समय मिलेगा तो सब कुछ सीखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल त्रिशरण और पंचशील के माध्यम से ही भारत में स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि वो नियम अपनाओ मत अपनाओ, वो नियम अपनाने की जरूरत नहीं है। केवल त्रिशरण और पंचशील की बात करो, और वही त्रिशरण और पंचशील पर आपका संविधान लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हम जिनको संविधान की बात करते हैं उसके एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो समाज इकट्ठा कैसे होगा? संविधान में अगर हम मूल निवासी की बात करें तो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूं, लेकिन संवैधानिक तरीके से अगर हमारे ऊपर केस करवा दिया जाए कि समाज को आप भड़का रहे, क्या उत्तर देंगे आप? मुझे बताइए, क्या उत्तर देंगे? मैं कह रहा हूं बहन तुम्हारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई है, हमें बनना दो। ऑफर करेंगी? ऑफर करेंगे? कोई नहीं ऑफर करेगा, कहे भैया। कब तक आप जिंदा रहोगी? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कब तक जिंदा रहोगी? जाने के बाद किसको बनाओगे? चाणक्य ने इतना बड़ा सबर कर दिया, आपके समाज का चाणक्य कौन है? कौन है चाणक्य? मुझे बताओ ना। चंद्रगुप्त कहाँ है? जब तक चाणक्य नहीं बनेंगे चंद्रगुप्त कहाँ से पैदा होंगे? मुझे बताइए, पैदा होंगे? संभव ही नहीं है, सबके सब चंद्रगुप्त हैं। एक इधर जा रहा है पूरब, एक जा रहा है पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, यही हो रहा ना। आज देखो, ये भगवान बुद्ध की आवाज की बात हो रही है, हम उठा रहे हैं, ये सत्य है। मेरा मनोबल समाज बढ़ाएगा तो आरपी मौर्य बढ़ेगा, समाज लड़ाएगा तो आरपी मौर्य लड़ेगा, समाज नहीं लड़ाएगा तो आरपी मौर्य के अकेले हिम्मत और साहस नहीं है। मन की भड़ास उतारने के लिए जितना मर्जी उतना चिल्ला लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, है? घर वाले भी कहेंगे कि नालायक निकल गया मेरा बेटा, 2-4 रुपए कमा के देता था वो भी बर्बाद कर दिया पूरी जिंदगी, और जाकर गली मोहल्ले में ये बताएंगे कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर कभी मत जाना, भगवान बुद्ध के मार्ग पर मेरा एक बेटा नालायक निकल गया। गलती किसकी है? समाज की गलती है, दोष हम नेताओं को दे रहे हैं। समाज अगर इकट्ठा है तो नेता चुटकियों में इकट्ठा हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? भगवान बुद्ध का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है इस देश का। कोई भी मनीषी, कोई भी विद्वान ये गलत
साबित नहीं कर सकता, ये बात मानते हैं। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी हो, योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी हो, संवैधानिक तरीके से भगवान बुद्ध का विरोध नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? संविधान चल रहा है, हम लोगों को चलाना नहीं आ रहा, हम लोगों को चलाना नहीं आ रहा, और जो बैठे लोग हैं वो चला नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी नीयत ही चलाने की नहीं है ना। तो जब भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा इतिहास दिया है, हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी जो विचारधारा को रिप्रेजेंट किया है, हम लोग इस विचारधारा पे चलना ही नहीं चाहते। तो चलना भी चाहते हैं तो वो बड़े ईमानदार है, एकदम ईमानदार है, स्वच्छता पूर्वक। अगर भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो कई बार अभी हमारे संचालक महोदय ने मनवादी बात करी है। भाई मनवाद को जो मानेगा वो मनवादी होगा, हमसे उससे क्या लेना देना है? नरेंद्र मोदी ने समाज को जगाया, क्या किया? समाज को जगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, फिर भी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? बताओ मुझे यार। हम लोग क्या करते हैं, जब नेता बनते हैं तो समाज को जगाने निकल पड़ते हैं। ठीक है, जगाना जरूरी है, जगाना जरूरी है। क्या नेता बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए जगाना पड़ेगा क्या? जगा करके किसने नेता बनाया मुझे बताओ? मान्यवर काफीराम ने बड़ी मेहनत कर रखी थी, मायावती का चार्टर बनाया, उसके बाद सारा सिस्टम डाउन हो गया नहीं हो गया? ये हमारी और एक कह सकते हो कि साइंस का जो है रिसर्च है कि कोई भी बॉडी जो है वो आगे नहीं चलना चाहती है। काशीराम जी ने जगाया, काशीराम जी के जाने के बाद समाज जो है वो डिस्टर्ब हो गया, मायावती का मिशन खत्म हो गया। खत्म हो कि नहीं हुआ? अब बताओ क्या करोगे सत्ता में पहुंचना? नरेंद्र मोदी जी कहीं कैडर लगा रहे हैं, जो उनके कैडर होते हैं सब शौकीन भरे कैडर होते हैं, आपके दिमाग पे इनडायरेक्ट वर्क किया जाता है ना। लेकिन हम लोग खुल्ला कहते हैं भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं, और आपको उससे पहले भगवान बुद्ध के मार्ग पर आने से पहले आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर मैं त्याग करने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं तो बुद्ध के मार्ग पे जाऊंगा ही। भैया दवा और टेबलेट दोगे तो धीरे धीरे दोगे, इकट्ठे सीधे तो ठूस दोगे उसको, हैं? तो बात ये सही है कि लोगों ने कहा समाज में नेतृत्व की कमी है। राजनेता जितने भी आपके समाज के देश के अंदर हैं, उन्हें राजनीति नहीं आती है, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं मैं। कभी किसी नेता को बिठा लीजिएगा, केवल उनका उद्देश्य मंत्री और विधायक बनने तक सीमित है, इसके अलावा कोई उनका टारगेट नहीं है। और उनको ये भी पता है कि हमारा समाज एकदम नादान है, एकदम नादान है। ये डायरेक्टली गुमराह करते हुए उनका ना कोई स्कीम है, ना कोई प्लान है, ना कोई योजना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे बीजेपी वाले पैसे दे रहे चुनाव लड़ाने के लिए, और आप बोले आपकी मोदी भी इकट्ठा हो जाओ, तुम ऐसे इकट्ठा हो जाओ, आज हम इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी से पैसे मिलना बंद हो जाएगा, उसका क्या होगा? आप पैसा देने में सक्षम नहीं है ना? तो मैं क्या करूं? मैं बीजेपी में रहूंगा। तो विधायक बनना है तो आज बसपा, सपा और बीजेपी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप भी मोरे पार्टी लेकर के आ गए, आप भी मोरे को जानता ही नहीं, मैं क्यों? मेरे को विधायक ही जीतना है ना, मेरे को विचारधारा से क्या लेना देना है, मेरे को विधायक बनना है, मेरे को नशा विधायक बनने का लगा हुआ है, मैं बीजेपी में जाऊं? उनकी क्या गलती है? गलती उनकी है, मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा, सारा दोष समाज का है, उनकी सोच का। अगर हमारी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म खड़ी होती है तो कल वही सारे लोग जब सक्षम आप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टी से विधायक सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे? लेकिन हम सक्षम ही नहीं हो पा रहे। भैया मैं कह रहा हूं कोई नेता विधायक बनने के लिए बीजेपी कांग्रेस में जाता है, उसको वोट देना बंद कर दो, अपने आप डाउन हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में हैं, कब तक? जब तक आप उनके साथ खड़े हैं तब तक। अगर आप उनका साथ छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी वाले लात मार के बाहर निकाल देंगे। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? एकदम शिकारी की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मछली को पकड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? तालाब में केचुआ चाहिए होता है, तो केचुए वाली कैटेगरी में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस दिन इस्तेमाल हो जाएगा उस दिन लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ना? तो वास्तविक विचारधारा। दूसरी बात, पार्टी जितनी भी बनती है देश के अंदर, वे कभी भी टू द पॉइंट बात नहीं करती है। जैसे अभी रामभद्राचार्य ने गाली दिया भगवान बुद्ध को, चलो भगवान बुद्ध को उन्होंने दिया थोड़ा धार्मिक बात, लोग मान लेते हैं,
वाले ये कह रहे हैं कि सर वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठते उठते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अगर उठेंगे बैठेंगे तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार कर दोगे, कर देगा वो भाई या जो भी भद्राचार्य है, तो क्या अलाउ करोगे? चोरी करेगा तो उसको चोर नहीं बोलोगे? तो नरेंद्र मोदी के साथ उठता बैठता है, नरेंद्र मोदी का देश इस समय है, तो भाई उठना बैठना कौन सी बड़ी बात है? तो आपका भारतीय संविधान जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, और जब काम नहीं कर रहा है तो आप बताइए उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? मैं ये चाहता हूं कि समस्या का समाधान हो। कैसे हो ये हमें उत्तर चाहिए। आज की जो पंचायत है ये टाइम पास पंचायत नहीं है भैया। देखो, हर व्यक्ति की लाइफ बड़ी कंप्रेसिव होती है। अगर आप लोग कहें कि आरपी मौर्य जी अपना काम किया जाए, भाड़ में गया समाज, भाड़ में गया देश, तो सबसे बढ़िया है। आराम से 15-14 हजार रुपए तो कमा लेंगे, पेट भर लेंगे और जानवरों की तरह मर जाएंगे, टेंशन खत्म, कोई शिकायत तो नहीं रहेगी लाइफ में ना। लेकिन अगर लड़ाई लड़नी है तो आरपी मौर्य के पीछे क्यों? आज आरपी मौर्य बोल रहा है, आगे चल रहा है, कल आपका नंबर है, परसों आपका नंबर है, नरसों अगले का नंबर है, अगले दिन अगले का नंबर है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन आपके देश के अंदर जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, चुनाव आयोग की भी बदमाशी देखिएगा। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी बनाता है, कहता आरपी मौर्य 3 लोगों को ले आओ और पार्टी बना लो। आरपी मौर्य ने 3 लोग लेकर गए, 100 आईडी लेकर गए, पार्टी रजिस्टर करवा दिया। अब पूरे देश में आरपी मौर्य चिल्लाता जा रहा है हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर ले भाई, क्यों ज्वाइन कर ले? चलो मान लेते हैं आपने विश्वास किया कि यार अच्छा लड़का है, ईमानदार है, सच्चा बोल रहा है, चाहे टूटी फूटी भाषा जैसे भी बोला, हम चले गए। जब तक आप आरपी मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे तब तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आरपी मौर्य के खिलाफ आप गए, तैसे आरपी मौर्य ने आपको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या करोगे 20 साल के बाद? माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यही हुआ है। आपको समझिएगा, हम 15% वालों को दोष दे रहे हैं ना, 15% का मतलब भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है कि नहीं है? आपके देश में 85% में कौन सी ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है? वो तो बता दीजिए। कम से कम वहां 15% वाले लोग को अदल बदल के आते जाते हैं। किसी एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है। मायावती अखिलेश यादव ने गलत निर्णय ले लिया तो उसको समाज दुखते क्या है? आज मेरा दिमाग सही है, किसी ने मेरे को प्रेशर दिया या किसी तरीके से मैं भ्रमित हो गया, हमने समाज के खिलाफ निर्णय ले लिया, इसका दोष किसका है? मेरा या समाज का? मेरा दोष है कि समाज का? समाज का दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। जब एक नेता मानोगे उसके आधार पर सिर्फ कहने भी चलोगे तो वो गलत निर्णय लेगा तो आपको भरना पड़ेगा। बात स्पष्ट है कि जो ट्रेन है, जो समाज है, वो ट्रेन गाड़ी की वसूली चलती रहनी चाहिए। उसका ड्राइवर जब चाहो तब बदल देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन किसमें क्षमता है बताओ? तो मायावती जी ने बाबू सिंह कुशवाहा को निकाल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी भी समझ में नहीं, वो फिर बीजेपी में चले गए ना। बाबू सिंह कुशवाहा को समझ में आया, उन्होंने मायावती की तरह एक नई पार्टी बना ली, उसके मालिक मुखिया वही है। अब कहते हैं समाज में राजा बनाओ। राजा भैया, राजा आप बनाओ तो सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको आरपी मौर्य की होनी चाहिए भाई। अगर मैं काम कर रहा हूं उसके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन तो आरपी मौर्य होगा। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के लिए प्रिय कौन है? तो राजनीति में कच्चा, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अगर राजनीति में थोड़ा बहुत आप जानने लगे तो आपसे दूरियां बना लेंगे। क्यों भाई? क्यों? आरपी मौर्य बनाने के लिए साहब 15 साल आपको लगेगा। आपको किसी एक लड़के को तैयार करिए, आरपी मौर्य बनाइए, तो 15 साल से मैं समाज में पक रहा हूं और तब जाकर के मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं कि आप लोगों के बीच में अपनी बात को कह पा रहा हूं। तो 15 साल बाबू सिंह कुशवाहा तैयार करेंगे या लगाएंगे, अब तो समाज गया बाहर में। इसलिए जो पके पकाए लोग हैं उनको लेकर के 10-20% अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए तो मैं तो कहता हूं समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या बाबू सिंह कुशवाहा या कोई और पार्टी वाला व्यक्ति या मायावती या अखिलेश यादव अपनी गद्दी को छोड़ेंगे? अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपसे कहते हैं मुझे वोट दे दो। समस्या है कि नहीं है?
मानना यह है कि जो बुद्ध ने कहा संघम शरणं गच्छामि, संघ का मतलब अलग होता है, सामाजिक संगठन का मतलब अलग होता है। समाज की अगर मां है जो परवरिश देती है तो वो सामाजिक संगठन देता है ना। लेकिन अगर पिता का काम करता है तो वो राजनीतिक पार्टी करती है। ना तो आपका सामाजिक संगठन ढंग का है और ना तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो जिसका माता और पिता नहीं होगा तो उस विशेष व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? लावारिस। तो आज आपका समाज लावारिस है और ना हम मां बना पा रहे हैं ना अपना परिवार को पिता बना पा रहे हैं। यही बात है ना। इन सब चीजों को बड़ा स्टडी किया गया। अयोध्या वाला मुद्दा आपके सामने था, आपको पता होगा कि आरपी मौर्य, विनीत मौर्य लगातार लड़ते रहे। समाज से बहुत सहयोग मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि समाज सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन जो 20% जगे हुए लोग हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो 80% लोग छोटे छोटे करके जगे हुए हैं वो 10-5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए इसे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वो 20% लोग समाज में भी जाके घबरा कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तोड़ रहा है समाज को, ये समाज को तोड़ा जा रहा है। तो अयोध्या के मुद्दे पे कोई नेता सामने नहीं आया। कोई आया हो तो मुझे बता दो, कोई नहीं है। अब भी अयोध्या मेरा किसी हिंदू से नफरत नहीं है, किसी मुसलमान से नफरत नहीं, किसी सिख से नफरत नहीं है। ये भारत देश है। अभी गुरु जी सुबह बात हो रही थी तो इन्होंने कहा ब्रह्मदंड की बात करी है। हमने कहा सर ये ब्रह्म वर्ड कहां से आया? तो गुरु जी ने अपनी भाषा में बताया। अब वो चीज मैं इन्हीं के मुंह से सुनो तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको बताएंगे। तो जो वर्ड ब्रह्म आया तो ब्रह्म और ब्रह्मा हिंदू में यूज करते नहीं करते हैं। और शशांक भाई बैठे थे, उन्होंने एक बात कही, गेहूं तो वही होता है और उसके बाद उसके तमाम प्रकार के डिशेज बनाए जा सकते हैं। तो वास्तव में जो भगवान बुद्ध हैं वही भारत देश की वास्तविक विचारधारा है, वही बौद्ध धर्म है, वही हिंदू धर्म है, वही सिख धर्म है, वही ईसाई धर्म है। सब में मानवता की बात की गई है, लेकिन अलग अलग ब्रांड बना दिए। तो मैं किसी से नफरत क्यों करूं? मुझे बताओ। भगवान बुद्ध के मार्ग को लाने के लिए हमें किसी भी धर्म ने नहीं रोका है, ना रोक पाएगा, लेकिन हम सुबह शाम उनकी बात करने लग जाते हैं। तो अयोध्या वाले मुद्दे में कोई नेता सामने नहीं है। अब मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आप जानते हैं संविधान में लिखा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही हैं, संविधान में लिखा हुआ है। और हम लोग कहते हैं अलग अलग धर्म। अभी तक आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग अपना एक बौद्ध धर्म का एक्ट बनवा पाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से पास करवाए, भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है भारत सरकार। क्या करोगे भाई? मैं प्रधानमंत्री हो गया, मैं काम नहीं करूंगा, जबरदस्ती आप काम करवा लेंगे? संभव नहीं है। अयोध्या का मुद्दा लड़ा गया, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर है। मंदिर है तो मंदिर का मतलब क्या? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का मतलब भगवान श्री रामचंद्र, तो भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बना। गलत क्या है बताओ? गलत क्या है? गलत तो सभी नहीं है, फैसला हो गया। और हम लोग घर के अंदर छटक पटक जरूर रहे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन मेरा मतलब है भगवान राम का भी मंदिर बनवा दो यहाँ पर, भगवान बुद्ध के नाम पर 2-4-10 एकड़ की जमीन आप दे देते, अपना काम आप अलग करते, और अपना काम करते, अपना काम करते, देश की जनता को फ्री छोड़ देते। इसको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है बौद्ध धर्म मान लेता, इसको हिंदू धर्म अच्छा लगता है हिंदू धर्म मान लेता। हम उनको स्वतंत्र कर देते हैं। लेकिन आप देश के अंदर हो क्या रहा जाना है? जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर कर दोगे तो योगी आदित्यनाथ ने एक्ट पास किया हुआ था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो फांसी पर लटका देंगे। बताओ, मैं गुलाम देश में रह रहा हूँ कि आजाद भारत देश के अंदर रह रहा हूँ? गुलाम देश के अंदर रह रहा हूँ। कमी कहाँ पे? 90% पॉपुलेशन हमारे पास है और बेवकूफ बने हम ही बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे हैं। उसके बाद हमने कहा चलो सत्ता हर ताले की चाबी होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि बिना सत्ता के कुछ भी संभव नहीं है। एकीकरण का कार्यक्रम नौजवान को हमने लखनऊ में बुलाया, फिर बिठाने का प्रयास किया। कोई नेता बैठने के तैयार नहीं है। मैं छोटा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे छोटे छोटे बच्चे राजनीति करेंगे, बताओ कैसे राजनीति करेंगे? आप ही बताओ, आप कई मार्ग पे चलते हैं। लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। आज आप नेता बने हैं, कल आपका बेटा नेता बनेगा, आने वाली पीढ़ी नेता बनेगी। उनको आप रोक नहीं सकते हो, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। इसके लिए कोई नेता तैयार नहीं होता है। बताइए, समस्या तो है, समाधान क्या है? समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ है।
संघ का भी काम चल रहा है। कारवां आप समय लगते हुए बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर ऐसा है जो बनाया गया है, उसमें हर जाति बिरादरी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर एक जाति बिरादरी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब समझ रहे हैं 3/4 बहुमत जो पास होगा वो चीज लागू होगा। आरपी मौर्य अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। कल आपका अगर भाई है पार्टी से जुड़ा हुआ, आप जुड़े हुए हैं, आप समय पूरा कुर्बानी देते हैं, आपका बेटा भाई भविष्य में कहेगा नहीं मुझे नेता बनना है, तो पूरी तरह आपकी पार्टी है आपके तरीके से काम कर रही है। अब इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब वो कैसे बढ़ेगा इस पर आपको सोचना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी धन से बहुत मजबूत हैं, आपको पता है, लेकिन जनबल उनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? नरेंद्र मोदी के पास जनबल है? किस आधार पर जनबल लिया जाता है? बेवकूफ बनाकर, बेवकूफ बना दें। 500 रुपए में बुलाएंगे तो 300 रुपए देकर भगा देंगे, यही ना? एक को टिकट देना होता है तो 20 लोगों को ऑफर करके रहते हैं, उसके बाद में एक को दे देते हैं। एक लोग करते हैं ना चालाकी चतुराई, इन प्रकार है। अगले को भीड़ बढ़ानी होती है, उस भीड़ के माध्यम से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मान लेते पैसा उनके पास, ठीक है, और हमारे पास जो है वो जनबल है 90% जिसको बोल रहे हैं, 85% बोल रहे हैं। अगर हम 85% लोग सद्बुद्धि से काम कर ले तो समस्या का समाधान हो जाएगा ना? तो 85% का मतलब अगर 100 करोड़ में से हम 85 करोड़ की बात कर ले रहे हैं, तो 85 करोड़ वाले अगर 1-1 रुपया भी डेली देते हैं तो 85 करोड़ रुपया पार्टी फंड में आएगा। पैसे की कमी पड़ेगी क्या? पड़ेगी नहीं। मान्यवर काशीराम ने जीरो लेवल की राजनीति शुरू करी ना, उनके पास 1 रुपया नहीं था, हमारे पास भी 1 रुपया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एकदम स्पष्ट, कमाई एकदम बंद हो गई है हमारी, व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कमा रहा हूं। अब रही बात दूसरी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, भगवान बुद्ध के पास सोना चांदी सफिया हीरे दोबारा सब थे ना, नंगे पैर निकल पड़े थे ना, संघ बनाया, सफल हुए कि नहीं हुए? तो हमें कौन रोक पाएगा? मुझे बताइए, कोई नहीं रोक पाएगा। केवल हमें और आपको संघ का पालन करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप आरपी मौर्य के साथ चलिए, मैं कर रहा हूं एक ऐसे सिस्टम के साथ चलिए जो वास्तव में आपकी विचारधारा पे काम कर रहा है। जहां चाहे आप क्वेश्चन पुटअप कर पाए और हर क्वेश्चन के प्रति वो उत्तरदायी हो। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया आरपी मौर्य जी ऐसा कैसे, तो आरपी मौर्य सीधे बोले अरे तुम हमें राजनीति सिखाओगे क्या? ये बोल करके वो फोन कट करके आपको डांट डपट करके बैठा दे। ऐसी अगर राजनीति होगी तो कभी भी आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं। हमने ये प्रण लिया है, मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है, या और कुछ नहीं बनना है, हमें समाज को बनाना है। चीवर मैंने धारण नहीं किया है, चीवर के ही मार्ग पर हैं, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए तब हम सोचेंगे। मीन्स चाणक्य की भूमिका में मुझे नहीं पता मेरे पास कितना नॉलेज है, लेकिन हम उस मार्ग पे हैं जिस मार्ग पे चाणक्य थे। हमें चंद्रगुप्त की तलाश है, क्योंकि आपके समाज में चाणक्य बनने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है। तैयार है क्या? अगर आप उनके नजदीक जाओगे तो आपको कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, आपकी जो योग्यता क्षमता है उसको खत्म कर दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि तुम लोग झंडा बैनर लेकर तो घूमो लेकिन नेता कभी मत बनिएगा। और यही मेन कारण है कि आपका समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से रामभद्राचार्य जैसे लोग बार बार आपकी विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आपको भी नहीं करना है, पंचायत लगी है, बताओ क्या करना है। अगर घर वापस चलना है तो हम लोग अभी बन रही है, बन गई, आप अपने चाय नाश्ता कर लेते हैं, घर वापस चलते हैं। एक तरीका तो ये है बढ़िया से। दूसरा तरीका है कि भैया देश को बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील कर देना है। अभी यहाँ पे 100 लोग हैं, हो सकता आवाज वहां तक ना पहुंचे, लेकिन कल ये 1000 लोगों में कन्वर्ट हो जाएगी तो भारत सरकार का नहीं आता है कि नहीं है? अब जब जागो तभी सवेरा है कि नहीं है? अभी तक नहीं हुआ, कौन दोषी रहा कौन नहीं रहा ये मैटर ही नहीं करता। हम लोग तो जगह है ना, हम लोग तो अखंडता का परिचय दे सकते हैं। सीखना है तो उन सिखों से सीखो। तो 3-4 महीने से वहां बॉर्डर पे बैठे हैं, अपनी कमाई का 10-10% शेयर करते हैं। जो कमाते हैं गर्व से, खाते हैं तो गर्व से, तलवार लेकर चलते हैं तो गर्व से चलते हैं। अभी सिखों से बोल के देखिएगा, तलवार बगल में लिए रहते हैं, और अगर आपने उनके धर्म के खिलाफ बात की तुरंत 2 मिनट में गला उतार सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। आरएसएस हमारे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? सबसे बड़ा आतंक
संगठन है। आरएसएस वाले कहीं पर भी घुस जाते हैं और इधर उधर का काम करते रहते हैं, मरवाना हुआ, कटवाना हुआ, ये करना दैट्स ऑल। लेकिन सिखों के बीच में कोई नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पर जाएंगे पकड़ के गला काट दिया जाए। कोई तलवार आप लोग रख लीजिए, कोई नजर नहीं आएगा। रखने की क्षमता है? तलवार अपने अपने घरों में खरीद लीजिए और इसको रखिए। अगर कोई आपका अपमान करता है, आपको मारता पीटता है, तो थाने में अगर FIR लिखने जाते हो ना, लिखवाने जाते हो, सबसे बड़े कमजोर प्राणी हो आप, सबसे बड़े कमजोर प्राणी में बता रहा हूं। आप खून का बदला खून करना अगर आप सीख लीजिए आज के जमाने में। भगवान बुद्ध का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उसके बाद में सम्राट अशोक का फॉलोअर हूँ, लेकिन पहले सम्राट अशोक आज के जमाने में जरूरी है। भगवान बुद्ध की बात बाद में करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो गली गली में पहुंचेगी बात। मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूं, कोई सुनने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रीम है, क्योंकि वो आपकी सारी बुराइयों को खत्म करता है। कोई व्यक्ति अपनी बुराई खत्म करना चाहता है क्या? नहीं चाहता है। इसलिए भगवान बुद्ध को रखो दिमाग में, लेकिन भुजाओं में सम्राट अशोक को लेकर के आओ, तब तो समस्या का समाधान हो पाएगा। नहीं तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं बता दो आपको। क्लियर? दूसरी बात है, जो धर्माचार्य हैं जिन्होंने गाली दिया, देशद्रोह का नाम दिया है, अब धर्माचार्य का गला पकड़ के काट दो। एकदम कंसेप्ट क्लियर बता रहा हूं। हमारे देश की, हमारे समाज की अगर जनसंख्या 14 करोड़ है, तो पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, 125 करोड़ के बदले 135 करोड़ हो गई है। 135 करोड़ लोगों का अपमान हो रहा है ना? भारत देश को नपुंसक बोलने का मतलब तो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो भद्राचार्य का गला काट दो। आरपी मौर्य को फांसी होगी ना? 125 करोड़ लोगों के अगर मान सम्मान की बात है, तो एक आरपी मौर्य को मरने का कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऐसे 2 4 10 लोगों को प्राण न्यौछावर करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब आपके समाज की रक्षा हो पाएगी। आप ये मत समझिएगा कि बिना तलवार चलाए, बिना भाला चलाए, बिना कुछ और किए हम जो है अपना अधिकार सम्मान वाले की तरह समझिएगा। सम्राट अशोक जब तलवार लेकर चलते थे, चारों तरफ से उनके भुजाओं से, पैरों से, हाथ से, आगे से, पीछे से तलवार झलकती थी, तो एक भी तो सोच रहे होंगे कि कहीं तलवार अगर घुसो कि हमारे पास लग जाएगी तो जान निकल जाएंगे। लेकिन उनके भुजाओं में, उनके जो दिलो दिमाग में इतना साहस, इतना जुनून था, तो उन्होंने धर्म की रक्षा अपने भुजाओं के बल पे की ना। और ये गद्दार बोलते हैं कि भारत देश से नपुंसक हो गया। हम कह रहे हैं जब तुमने हमारे सम्राट दशरथ की हत्या की तो पीछे से वार क्यों किया? आगे से कर लिया होता। सम्राट अशोक का जमाना था, पूरे विश्व में भारत का नाम था, है? तो आक्रमणकारी उस समय क्यों नहीं है भाई? तो बुद्ध के मार्ग पर थे। आज जब से तुम्हारा देश आजाद हुआ है, तब से इन लोगों का शासन प्रशासन चल रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे ना, तो ये धर्म की वास्तविक परिभाषा जानते हैं। इनका धर्म का मतलब सिर्फ धंधे से है। इनका धर्म का मतलब सिर्फ धंधे से है। हिंदू धर्म भी हमारा है, बौद्ध धर्म भी हमारा है, सिख धर्म भी हमारा है, ईसाई भी हमारा है। सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी गंदगी लग गई है, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, उसको डेंट पेंट करवा लिया जाए तो सबका उद्देश्य बुद्ध का मार्ग है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, कहीं पर किसी भी धर्म का अगर आंदोलन उठाओगे, उसके नीचे जाकर के देखोगे तो सब जगह पूरी इस धरती पर, भारत देश की धरती पर बुद्ध ही बुद्ध नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? लेकिन हम लोग अन्य धर्मों की बुराई करते रहते, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरे प्लेटफॉर्म की मैं 2 मिनट और समझ लूंगा कि सामाजिक जो बातें हैं उनमें कट्टरता चाहिए। मैं मानता हूं राजनीति में कट्टरता नहीं चलती है। समाज और राजनीति के बीच में समावेश होना चाहिए। राजनीति जैसे माता और पिता में, माता और पिता को अपने बच्चे का भविष्य बनाना जब होता है तो गुप्त प्लानिंग करती है ना। माता पिता कभी बच्चे से बनाते हैं, बेटा आपको आईएएस बनाएंगे भविष्य में, पैसे जमा करते हैं तो बताते हैं बेटा आपके नाम पे पैसे जमा कर रहा है। नहीं, शादी की प्लानिंग करते तो बताते माता पिता नहीं बताते, जब समय आता है तब बताया जाता है। ऐसा होता नहीं होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये देश की सत्ता आपके हाथों में नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती ना। जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले काम कर रहे हैं,
ठीक वैसे ही आपको एक मन प्लेटफॉर्म पर चलना पड़ेगा। तो काफी समय हो गया है, राजनीति को आप समझ रहे हैं। आरपी मौर्य, बीआरपी, इनलो समाज का जहां पर कल्याण होता है 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। जहां कहोगे मुझे मान सम्मान की भूख नहीं है, सिर्फ हमें काम की भूख है कि किसी भी तरीके से भारत देश में अगर हम जन्मे हैं तो वास्तविक जो हमारी विचारधारा है वो भारत में राज करे, वो भारत में राज करे, आरपी मौर्य राज ना करे। तो आज का जो उद्देश्य है, आज का जो यहाँ पे बैठक करने का उद्देश्य है वो ये है कि भ्रष्टाचार का विरोध प्रदर्शन हो, पुतला फूंका जाए, एक पैदल यात्रा निकाली जाए, मार्च निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्य है और इसे हमें दुख भी हो और खुशी भी, दोनों चीजें हैं कि हमारे समाज में जो वास्तविक जगने वाले लोग हैं इस एरिया में लगभग इतने ही है दोनों समाज, क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। और हमें ये बात नहीं समझनी पड़ेगी कि बाकी लोग क्यों नहीं आए, हमें उन्हें कोसना भी नहीं है, क्योंकि जब हम चलना शुरू कर देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पड़ोसी का बेटा टॉप कर गया तो उन्हें भी पढ़ाने लगता है, ऐसा होता नहीं होता है। उनका बेटा सफल हो गया, डीन बन गया, डीन बन गया तो अपने बेटे को भी पढ़ाने लगता है। समाज बड़ा भोला है, सब बड़ा भोला है, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं जानता है, इतना नादान है जैसे प्राइमरी पाठशाला का बच्चा। तो अगर जो लोग जगे हुए हैं, हम लोग एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज नहीं करो कार्य के समय हम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। समाज के हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है, समाज का लीडर है। अपने आप को कभी भी कार्यकर्ता मत समझना हमारे संपर्क में जब तक आप हैं, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं और हर किसी के अंदर मैं सम्राट अशोक की एक झलक देखना चाहता हूं और देखता हूं। भविष्य में लाकर अनुकूलता पैदा कर दीजिए, समस्या का समाधान मिनटों में हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आगे इस जो कार्यक्रम है वो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम पूजनीय बंते जी, बंते धम्मपाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आपका अपना मार्गदर्शन करें। उसके बाद इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति है माननीय पूजनीय बंते जय सिंह जी का, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आगे की रूपरेखा को लीड करें और नेतृत्व हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।